सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आ भोम मुकता जे आड़ी करे घेरा जाता कोई वारी जी। ए बैरीरा तमारा प्रगट पादरा तेता जुने बिचारी जी। ए बैरीरा घनो विष भरिया रे जेनो जेने खादो ते सर्वे संसार जी। ते तमने भूलवे छे जुई भाते तमे रखे लेवाओ आवार जी। वली तमने देखाड़ो दुर्जन जेने नव मुक्यो कोई जी। ते तमने प्रकाशुरे प्रगट तारा मायल गुण तू जोए जी। वली गुणांग इंद्री जोरे जाता जे अवला वह संसार जी। ए वैरीड़ा विषय के आपना ते के मकाए न मारो जी। मारीने मरड़ी भाजी करीने वली जगवी करो तमे जोर जी। गुण अंग इंद्री ज्यारे जीव जाग से त्यारे कर से ते पादरा दौर जी। त्यारे कर से पादरा दौर जी। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 30 चौपाई नंबर 26 तक हमने चिंतन कर चुके हैं। प्रसंग चल रहा है स्थान परिचय, प्रसंग चल रहा है शरीर संसार व्यवहार का वास्तविक नक्शा, और आत्मा साधना के लिए है तो यही साधन है। महापुरुषों ने शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त किए हैं और माध्यम तो यही है, लेकिन अज्ञान के कारण शरीर क्या बन रहा है, संसार क्या बन रहा है, बाधक बन रहा है। तो ज्ञान से अब गुणांग इंद्रियों को जगाना है। इसलिए यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आगे वानों ने किस तरह से जीवन का निर्वाह किया है, जीवन किस तरह से चला है, और उन्होंने किस ढंग से जीवन की किस शैली में जीवन बिताया, उसको हमें उसको अनुकरणीय बनाना है। उन आदर्श पुरुषों की आदर्श व्यक्तित्व से अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो बीतक उन्हीं ब्रह्मात्माओं का चरित्र चित्रण है। उस अर्थ में श्रीमद् भागवत भी मार्गदर्शक, मार्ग निर्देशन करने वाला ग्रंथ है। रामायण का भी वही है। सभी धर्मशास्त्र असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अपने ओर परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। आइए चौपाई नंबर 27 में बोल रहे हैं, वासना जानिने कहूँ छु वचन आ जलना जीवने को न कहे जी। वचन सुनी जो होए वासना ते आनी भो में के मराए जी। इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ये तारतम वाणी ऐसा, मेरा तो टोने ही को आकार करके कहते हैं धनी। मेरा तो टोने ही को आकार का अर्थ होता है कि मेरा शरीर जादू का है। किसके लिए? संबंधियों के लिए। संबंधी के लिए तो ये शब्द जो है चुंबक के काम करता है। जो थोड़ा आत्म जिज्ञासु होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आकर्षण का रूप बन जाता है। तो कहा कि वासना जानने कहूँ छु वचन, ये परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए मैं स्थान परिचय दे रहा हूँ। कैसी जगह में बैठे हैं,
गुणांग इंद्रियों का क्या स्वभाव है उसके ऊपर जानकारी देते आए। अब बोल रहे हैं कि वचन सुनी जो है वासना ते आनी भूमि के मर रहे जी, ऐसे संसार में ब्रह्मात्मा नहीं रहेंगे जानकारी होने के बाद। तो चलिए सुंदर साजी चौपाई नंबर 28 में चलते हैं। ए दुस्तर भोमा घनी दोहेली, अगर जीवन में महापुरुष नहीं मिले, जीवन में अगर संत नहीं मिले, जीवन में अगर हम संत को खोज नहीं की, सदगुरु का खोज नहीं की, ब्रह्म का खोज तो बाद में, खोजे तो सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। तो जब तक हम थोड़ा सा परमात्मा ने थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो दे के ही भेजे हैं, उसके बाद परमात्मा ने संसार में बहुत चीज जानने के विषय दिए हुए, उसमें से धर्म भी जानने का विषय है, आत्मा भी जानने का विषय है। तो अगर किसी ने अपने आत्मा के खोजी करने का अगर दिल दिमाग बनाया तो कहते हैं कि बहुत अच्छा सोच है आत्मा परमात्मा मुक्ति के विषय में सोचना। लेकिन अगर जीवन में संत नहीं मिले, ग्रंथ नहीं मिले, पंथ न मिले, कंथ न मिले, तो ये दुस्तर भूम घनी दुहेली, ये संसार भवसागर बहुत कष्टदायी दुखदायी है। क्यों? क्योंकि ये जमीनी ऐसा है, ये दुख से भरा हुआ है, जमीनी ऐसा है, ये शरीर संत व्यवहार कष्ट से भरा हुआ है। इसीलिए अदुस्तर भूम घनी बहुत ही दुहेली, दोहेली मतलब कष्टदायी। और आगे कहा कि ये तो कष्टदायी अभी ठीक है, लेकिन मरते लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर इस शरीर से मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़े तो अगर दिन बीत गया अर्थात मनुष्य शरीर चुक गया, तब तो फिर आगे तो रात्रि का एरिया शुरू होगा। ये दिन है, अभी दिन बीतने में टाइम नहीं लगेगा। वली विषय के दुख रात जी, वली फिर विषय के विशेष दुख रात जी, आगे विशेष रात्रि आ रही है। विशेष रात्रि क्या है? मनुष्य शरीर छूट गया, अब वो परमहंस जो परात्म शरीर में अगर नहीं उठा शरीर होते हुए, तो फिर जाना पड़ेगा कहाँ? राज भरत क्या हुए थे? मृग होने पहुंचे थे। ऐसे ही अंतिमति सोगति है। तो अंतिम में अगर मति परमा तरफ नहीं हुआ, मति अगर परात्मा तरफ नहीं हुआ, तब तो गति क्या होगी? अंतिमति सोगति। इसलिए वो समय, अगर वो क्षण विचार करोगे, हे आत्मा, शरीर छूटने के बाद का जो 84 लाख योनि जो होता है, अभी जो जानवर वगैरह है, अभी जो भी पेड़ पौधे जो भी है, ठीक है, वहीं पर जाने के बाद तो जीव को अच्छा लगता है, लेकिन कष्ट तो भोगेगा ही। लेकिन अगर उस तरफ न जा करके मनुष्य शरीर में होते ही भजन द्वारा भक्ति द्वारा परमात्मा की कृपा पात्र बन सके, तो गंजाना गंज आनंद तो था। लेकिन अब जानवरों में 84 में जाने के बाद तो न गुरु मिलेंगे, न ग्रंथ मिलेंगे, न परमात्मा मिलेंगे। अब तो प्रकृति के अनुसार नाचते नाचते कब परमात्मा की मेहर होगी, वो बात बहुत दूर चली गई। इसलिए वली विषय के दुख रात जी, मतलब 84 लाख की रात्रि जो है और दुखदायी होगा। ते माटे हूं करो रे पुकार, ते माटे इसलिए, ते माटे मतलब इसलिए, हूं करूं रे पुकार, मैं श्री राजी महाराज
पुकार कर रहा हूँ, मैं सदगुरु महाराज पुकार कर रहा हूँ, मैं प्राणनाथ जी, मैं तारतम ज्ञान करूँ रे पुकार। मारो भली गयो मायामा साथ जी, यानी मारो साथ जी, मेरे सुंदर साथ भली गयो मिल गए मायामा, मेरे सुंदर साथ माया में मिल गए। नहीं में है बोलते हुए समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए धनी ने कहा मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। मृग जल से जानवर का प्यास नहीं मिटता है, ऐसे ही आत्मा का ब्रह्मानंद रस संसार के विषय वस्तु में पूरा होने वाला नहीं है। उसको तो अपने संबंधी का प्रेम, संबंधी का जो संबंधी या निस्वार्थ का आनंद से उसको अखंड आनंद मिलने वाला है। इसीलिए ते माटे हूं करो रे पुकार, इसीलिए मैं पुकार कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा राजी महाराज बोल रहे हैं, कितना बोलता है बार 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 संसार, हमको तो संसार में आनंद आ रहा है, तुम हमको क्यों डिस्टर्ब करते हो। इस तरह से अज्ञानी जन हमको ही बोलते हैं और हम अपने हिसाब से बहुत ज्ञानी, राज्य का बार बार बोलने पर हमको भी झंझट हुआ तो हम मानते हैं, तो फिर हम भी अज्ञानी। इसीलिए तत्तछिन रातड़ी आवी देखसो, तारतम ज्ञान सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। हे सुंदर सा जी, हे आत्मा, तत्तछिन मतलब तुरंत, रातड़ी आवी देखसो, तुरंत। कैसे तुरंत? तो बोलते हैं हम लोग, अरे कितना जल्दी 50 साल बीत गया, कितने जल्दी इतना साल भर बीत गया। बोले ये 2022 कितना जल्दी जाया गया। ऐसे बोलते बोलते तत्छिन रातड़ी आवी, अब ये शरीर पता नहीं कितने दिन रहेगा, पूरा आयु जिएगा कि नहीं जिएगा। हो सकता है 2 सीढ़ी उतरते गिर करके प्राण निकल ना जाए, है ना। इसलिए निकलने के बाद तो जैसे खोली में से, बास्केट में से बाण निकाल करके रखे, धनुष में लगाए, उसे खींचे भी, वहां तक अपने हाथ में है, वहां से खींच के छोड़ दिया तो फिर अब अपने हाथ में नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर में चेतना जब तक है हमारे हाथ में है, परमात्मा से पुकार करके, विरह जगा करके, जैसे चाहे वैसे मुक्ति परम धाम हमारा ले सकते हैं। लेकिन धनुष से बाण निकलने से, गोली, बंदूक से गोली निकलने के बाद अपने हाथ में नहीं रहता, अपने बस में नहीं रहता। ऐसे ही शरीर से निकलने के बाद चेतना का हमारे हाथ में नहीं है। न उसमें तो गुरु कर सकते हैं, न उसमें भगवान कुछ कर सकते, उसका जीव अपना कर्म भोगेगा ही। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अभी तुम सतर्क हो जाओगे तो हम कर्म बंधन मिटा सकते हैं। लेकिन आना तो पड़ेगा ना पास में, समर्पित तो होना पड़ेगा ना, उसके बाद एग्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है अभी तक का तुम्हारा अज्ञानजन्य कर्म माफी है, लेकिन आगे ऐसा कर्म मत करो। उसका गारंटी अब हम नहीं देते हैं, करके नया जीवन दे सकते हैं। सब कुछ परमात्मा गुरु के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसको हाइब्रिड तो बनाना नहीं है ना। जैसे कोई संप्रदाय है 7 दिन पूरा जो मन में आए हुए करते हैं, और एक दिन बस 7 दिन में एक दिन भगवान के पास जाते हैं, भगवान 7 दिन तक मैंने जो जो किया माफ कर देना, करके प्रार्थना कर लिया, फिर दूसरा 7 दिन वैसे ही, फिर माफ कर देना, फिर दूसरा। ये थोड़ी होता। तो एक बार अज्ञानजन्य कर्म को परमात्मा जला देते हैं गुरु के ज्ञान के माध्यम से, उसके बाद तो जीव को अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होती। ते माटे हूँ करूँ रे पुकार, मारो भली गयो माया में साथ जी। मारो मतलब मेरी आत्मा, मेरे सुंदर साथ माया में मिल गए।
अब तत्सिना रात्रि आवी देखो सो माहे प्रकट था से अंधेरा जी। उसके बाद क्या होगा? प्रकट था से माहे मतलब सामने में अंदर ही अंदर प्रकट होगा अंधेर जी। कैसा अंधेर? जीव में प्रवेश हो जाएगा, जानवर मतलब 84 लाख में। तो क्या होगा? अब एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे बाद तीसरा जन्म, ऐसे करते करते इतना अंधेर धंधा शुरू हो जाएगा। जीव अंधेरा जा रे देखी मुझा से मतलब दुखदाई, बहुत बहुत दुख जीव अनुभव करेगा। त्यारे विषनाते आवसे फेर जी। त्यारे तब विषनाते आवते आवसे मतलब विष के ऊपर विष, विष के ऊपर विष, अज्ञान के ऊपर अज्ञान, ऐसा हो जाएगा। बकरी में थोड़ा सा, उसके बाद सूंगर में चला गया, सूंगर से फिर गया। अब उसमें भी वेराइटी है, पहाड़ी सूंगर, मधेसी सूंगर, बेलायती सूंगर, के सूंगर। पता नहीं ये जीव कहाँ 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 होकर के, उसको बोलते हैं यहाँ पर त्यारे विषनाते आवसे फेर जी। बार बार वो विष का विस्तार होता रहेगा। अब विष चढ़े फेरा अनेक उपज से, ये विष वाला फेरा, पॉइजन वाला फेरा, जन्म मरण चक्र वाला फेरा चढ़े फेरा अनेक उपज से। कर्म के राजे दुख जी, कर्म का दुख, केरा मतलब का, कर्म का बंधन शुरू होगा उस, क्योंकि अब वो कर्म को हम ज्ञान से न चला सकते, वो कर्म को न हम बदल सकते। अब तो प्रकृति ने जो कर्म दिया वो करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म का फल पाप पुण्य में होता है। इसलिए अब प्रकृति जैसा कराते हुए जीव को करना होता है। वली फर से फेर अनेक काया। अब कितने शरीर धारण करेगा पता नहीं। वली फिर फर से फेरा, फेरा में घूमेगा अनेक काया, अनंत शरीर धारण करते हुए। आखी रात चढ़े से फेरे बीस जी। आखी रात मतलब पूरा 84 लाख की रात्रि, चढ़े से फेरा, चढ़े से फेरा मतलब एक के तो एक, एक के ऊपर एक, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है 20 जी। अब ये सब पार करके परमात्मा कृपा करके फिर मनुष्य में ले आएंगे, लेकिन फिर आए फिर वही खुजली। इसीलिए ये 20 भयंकर चढ़ेगा। इसलिए सुंदर साथ जी, आपके पास तारतम बानी है, आपके पास परम धाम का भजन है, भक्ति है, सेवा पूजा है, समय इतना सुंदर मिला हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो जानने समझने वालों के लिए तो बहुत सुविधा है, लेकिन जीव कर्म में इतना उसको उलझन है, कर्म किए बिना उसको शांति नहीं मिलती है ना। एक मंदिर में एक आदमी बैठ के खाता था, बस पुजारी 2 रोटी देता है दिन में, 9 बजे एक बार, उसके बाद दिन भर कुछ नहीं। और फिर शाम को एक बार 1 रोटी देता है, लेकिन वो दिन भर बैठता रहता है। मैनेजर साहब आए तो चिल्लाने लगे पुजारी को, आप इस आदमी को ये क्यों खिला खिला कर रखते हो? ये खाली बैठ के खाता है, करता कुछ नहीं है। तो पुजारी ने बोला कम से कम खाता तो है। फिर चला गया। फिर दूसरे दिन आकर फिर, पुजारी तुमने इसको क्यों बिगाड़ा? काम तो कुछ कर, खाली बैठ के खाता है, भगाओ इसको, खाने मत दो। तीसरे दिन, चौथा दिन, पुजारी ने बोला मैनेजर साहब एक काम करो, आप क्या सोचते हैं बैठ के खाना इतना आराम है? बैठ के खाइए आप। कोई नहीं, कौन नहीं खाएगा बैठ के? जब बैठे बैठे खाना मिले को क्यों काम करने का? जब बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो कौन काम करेगा? तो आप बैठे ना, तो चलो हम बैठेंगे। क्या समझ रखा है बैठ के खाने में? क्या है?
मैनेजर साहब बैठ गए, तो उसको भगा दिया। पुजारी को 2 रोटी देना है तो बस हमको दो, भागो तुम, भगा दिया। और मैनेजर बैठ गया सुबह 9 बजे, बैठ गया। पुजारी ने 2 रोटी दी, बैठ गया। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। अब ये आदमी, ये मैनेजर परेशान हो गया। फिर 4 बजे बढ़िया से चाय और रोटी लेके आया पुजारी जी, वो भी खा लिया। उसके बाद घड़ी देखता है, सुबह 9 बजे बैठे थे, काम तो कुछ नहीं है, फिर बैठने के खाना है। रात को 9 बज गया, 12 घंटा तो हो ही गया। पुजारी इधर आओ, उसको बुला के लाओ, हम चले, हम बैठ के खा नहीं सकते। हम, मेरे से नहीं होगा ये। मैंने बोला ना बैठो रात भर, पुजारी ने बोला बैठो, नहीं नहीं हम नहीं बैठे। तो क्यों नहीं बैठ रहे हो? ये बैठ के खाना आसान नहीं है। तो वो आदमी क्या मामूली काम कर रहा था? वो भिक्षुक, वो जो बैठ के खा रहा था, तो आपने क्या सोचा वो ऐसे ही खाएगा? पूरा परिश्रम करके खा रहा है, वो बैठ के खा रहा है, और तुम बैठ के खा सके? हैं? बोला नहीं 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 नहीं, समझ गया, उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। फिर पुजारी ने रातों रात उसको पुजारी ढूंढ के, बैठ के खाओ तुम। लोग बोलते हैं आराम से बैठ के खाता, बैठ के खाना आसान नहीं है। और बैठ के खा के ध्यान लगा करके परमात्मा प्राप्त करना है। लोग खाली बैठे हुए, महात्मा जन बैठे हुए देखते हैं, वो अंदर में बहुत लंबी यात्रा करते हैं। इसलिए बैठ से खाता है, बैठ के खाता है, बोलते हैं ना, बैठ के खाना आसान नहीं है। आप बैठ नहीं सकते इसलिए चिल्लाते हो। जो बैठ के खा सकता है चिल्लाएगा नहीं। विष चढ़े फिर अनेक उपज से, कर्म के राजे दुख जी। कर्म का अवश्य में भुक्तव्यम, अवश्य में भुक्तव्यम। कर्म भोगना ही पड़ेगा, शुभ अशुभम, शुभ हो अशुभ कर्म भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए अब क्या होगा, फेरा चक्कर तो काटेगा। विष चढ़े फिर अनेक उपज से, कर्म के राजे दुख जी। कर्म का दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होना पड़ेगा, सदगुरु प्राप्त होना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं होगा। शास्त्र दृष्टम, शास्त्र देखना पड़ेगा, गुरुर्वाक्यम, गुरु के मुख से सुनना पड़ेगा। तृतीयम च आत्मनिश्चय, अपने आत्मा से निश्चय करना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ कि सच हूँ। कर्म से मुक्त क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन कर्म को ज्ञान द्वारा सेवा में परिवर्तन करते हुए उस कर्म को सेवा में परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं तो अज्ञान जन्य कर्म दुख का चक्कर में डालेगा ही। वली फर से फिर आने का काया, और आखी रात चढ़े से फेरे विषय जी। आखी मतलब अंत में फिर वहां से दूसरा शरीर धारण करे, वहां से फिर तीसरा शरीर धारण। इस तरह से रात्रि बढ़ता जाएगा, विष बढ़ता जाएगा, अज्ञान बढ़ता जाएगा, कर्म का बंधन बढ़ता जाएगा। बस 1 सेकंड मनुष्य शरीर में आने के बाद, चुकने के बाद ऐसा होगा। इसलिए ये समय, ये जो धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश करते, हे पिताजी, जंगल तो जा रहे हो, जंगल जाने से कोई फायदा नहीं। आप क्या करो, सत्संग, गुरुजनों के सत्संग में जाइए, सत्संग द्वारा ज्ञान का उदय करिए, सेवस्य साधु पुरुष, सेवा करिए, यही काम तृष्णा, कोई काम न रखे बिना। अन्य से दोष चिंतन मास मुक्त, अन्य का गुण दोष से आपको कुछ लेना देना नहीं। इस तरह से बहुत सुंदर उपदेश पिताजी को गोकर्ण देते हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं, न सुख दुख से मैं ना डरूं, मैं मुझे धनी चाहिए, मुझे चाहिए धनी सनकुल।
मुझे धनी आमने सामने में मुझे धनी चाहिए, इन सुख दुख से मैं ना डरूं। मेरे धनी चाहिए सनकुल प्रसन्न मुद्रा में मुझे धाम धनी चाहिए। मारो सात होए तेज तमे सांभलो, इसीलिए कहा ये तो मैंने शास्त्रों का उपदेश को समर्थन करते हुए संसार भवसागर विषय से भरा हुआ है वो मैंने कहा, लेकिन मेरे परम धाम से ब्रह्मात्माओं आपको तो इतना बड़ा नरक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्य को भूलना जैसा दुख उस नरक से भी ज्यादा दुख है। राज्य को दिया हुआ वचन को पालन नहीं करना जीव ने नरक भोगने से भी ज्यादा शर्मिंदी बात है अपना। इसलिए आपको तो धनी को याद करना है, धनी को दिया हुआ वचन को याद करना है। हम सब बेरते को आजमाए कि नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। आपको ये प्राण को याद करना होगा। इसलिए मारो सात होए ते तमे सांभलो सुनो, रखे आही पाड़ो रात जी। वली फरसे फेर अनेक काया, आखिर रात चढ़े से फेर विसर्जी। पूरा रात्रि का शरीर धारण होते हुए 84 लाख में चक्कर होगा। इसलिए मारो सात होए ते मेरे परम धाम के आत्मा अगर हैं तो सुनो, आप क्या सुनो, रखे आही पाड़ो रात जी। आप यहीं पर रात्रि मत बनाओ, कहने मतलब जल्दी जागो। 100 वर्ष है, 60 वर्ष के बाद करके ऐसा आप पेंडिंग मत रखो आत्मा कल्याण के विषय में। रखे आही पाड़ो रात, यहीं पर रात्रि मत बनाओ और यहीं पर मनुष्य बर्बाद मत करो। विषय वासना में ही सब कुछ मत लगा। लाइफ हियर आफ्टर ऐसा चीज भी है। इस घर से आगे दूसरा भी एक घर है। आप तो राजी महाराज को वादा करके आए हो, आज जी राजी महाराज को वचन दे के आए हो, उसको याद करो। ये रातना दुख घना दोहला, ये अज्ञान रात्रि का दुख बहुत कष्टदायी होगा। पीछे निद्रा उड़ से प्रभात जी, पछे निद्रा उड़ से प्रभात जी। लेकिन ये रातना दुख घना दोहला। अब घूमते 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 पछे निद्रा उड़ से प्रभात जी। प्रभात मतलब निद्रा तो उड़ेंगे। अज्ञान मतलब ये 84 का चक्कर का अंधेरा उठ करके मनुष्य में तो आएगा। मनुष्य में आना ही प्रभात है यहाँ पर, लेकिन यहाँ आना इतना आसान से नहीं है। प्रभात था से अति बेगलो, प्रभात था से अति बेगलो। बेगलो मतलब बहुत दूर। प्रभात था से उजाला आने में बहुत दूर, बहुत देरी है। उजाला आने में बहुत देरी है। प्रभात था से अति बेगलो। मनुष्य शरीर में आना बहुत दूर है। इसलिए अभी आए ना, कितना चक्कर काट के मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब ये भी अज्ञान में बीता है, ये भी मोह माया में बीता है, ये भी। इसलिए प्रभात था से मतलब 84 लाख अंतिम करके मनुष्य में आना अति बेगलो, बहुत दूर है। रात छेड़ो के में ना आवे जी, ये अज्ञान के रात्रि का ना के में न आवे जी। रात छेड़ो के में ना आवे जी। ये रात्रि का छेड़ो मतलब किनार, 84 का किनार और मनुष्य की शुरुआत, मनुष्य में आने की घड़ी बहुत दूर है। दुखनी रात घनी जासे दोहेली, उसके बाद तो अज्ञान का रात्रि, जन्म मरण के रात्रि बहुत दूर चला जाएगा। अज्ञान की रात्रि बहुत दूर तक चला जाएगा। श्रीरा प्रभात था से अति बेगलो, रात छेड़ो के मन आवे जी। दुखनी रात घनी जासे दोहेली, अज्ञान की रात्रि बहुत दुख होगा, 84 लाख। पछे बहानों ते के में न जाए जी। पछे वाहनों ते के में न आए जी। पछे बाद में, वाहनों मतलब उजाला प्रकाश दिन, ते के में ना आए, अर्थात 84 का दिन क्या हो सकता है? मनुष्य जीवन।
तो पछे मनुष्य जीवन तो जो है इतना आसान से नहीं मिलने वाला है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाप्रलय काल जारे था से त्यहां लगे रहे से अंधेरे जी। महाप्रलय काल जारे, महाप्रलय कब है? ब्रह्मा जी का 100 साल पहुंचना। ब्रह्मा जी का 100 साल तक कितना होता है? 100 साल हमारा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इस तरह से ब्रह्मा जी 100 साल पहुंचने तक हमारी यात्रा, अज्ञान का यात्रा चलता रहेगा। 84 लाख इतना लंबा होगा सुंदर साथ जी। जीव के दशा में बोल रहे हैं। महाप्रलय काल जारे था से तिहां लगे रहे से अंधेरे जी। ऐसा होगा कब? थोड़ी सी मनुष्य शरीर में अचेत रहने से, थोड़ा सा माया में बेहोश होने से, उसमें से थोड़ा सा होश में आ जाए और राज जी को थोड़ा सा भजन भक्ति की, परम धाम साधे, चितवनी किए, तो ये सब झंझट से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी सेटिंग है, बोल रहे हैं कि ये रास्ता बहुत लंबा भी है और वैसे तो पेड़ों का आनंद ऐसा वैसा है, बीच बीच में झरना भी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत गंदा है। ऐसे बोलेंगे ना तो क्या बोलते हैं? गंदा है, मड है। लेकिन वो जैसे ही पार हो जाए वहां पर धारा तो होगा ना, झरना तो होगा ना। तो इसका मतलब दिमाग क्या बोल रहा है? 84 भले जाएंगे लेकिन धारा तो होगा ना, तो वहां पैर धोने के लिए तैयार। मतलब पैर धोने के लिए तैयार, इसका मतलब वो गंदे रास्ता जाने के लिए तैयार है। अरे भाई गंदे रास्ता चलो मत, धारा के है ही नहीं, टेंशन है, धोने का जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पहले से शॉर्टकट रास्ता ले लो, हद पार बेहद परम धाम है। इस तरह से समझा रहे हैं। ते माठे प्यूजी करे रे पुकार। देखिए ऐसा रास्ता है, दुखदाई है, अंधेर रास्ता है, अज्ञान का रास्ता है, 84 का रास्ता है। ते माटे, इसीलिए देखिए चौपाई नंबर 28 में भी कहा ते माटे हूँ करूँ रे पुकार। तो एक पर तपुरा माया का वर्णन करते हैं, अज्ञान का वर्णन कर, दुख का वर्णन करते हैं, जन्म मरण का, फिर बोलते ते माटे, इसीलिए आप क्या करो, आपको परम धाम दिया है, परात्म दिया है, तारतम दिया है, आप इससे अपने घर को साधो, अपने परात्म को साधो। ते माटे पीयूजी करे रे पुकार। चौपाई नंबर 28 के थर्ड लिटी में ते माटे हूँ करूँ रे पुकार, इसीलिए मैं पुकार कर रहा हूँ। फिर बोले ते माटे पीयूजी करे रे पुकार, इसलिए धाम देने आपको मूल मिला में बैठे बैठे पुकार कर रहे हैं। तमें आओ जो ते आने शेर जी। तुम शेर मतलब मार्ग, तुम इस मार्ग से आओ, परात सदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से आओ, अनन्य भक्ति के मार्ग से आओ। तमें आओ जो ते आने शेर जी, आप इस रास्ता से आओ। तारतमनु अजल अजवालु लेने, कौन सा मार्ग? तारतम का मार्ग से आ जाओ, तारतम का उजाला लेकर के आ जाओ। ते माटे तारतमनु अजवालु लेने, तारतम में क्या है? धाम है। तारतम में धनी है, राजी है, श्याम जी है, 12,000 है, 25 पक्ष परम धाम है। वो परम धाम का अपना परात्म का प्रकाश लेकर के आ जाओ। वालो आव्यते बीजी बार जी, वालो 2 बार आ चुके, 2 बार मतलब 5 बेर आए धनी मुझे कारण। लेकिन ये प्रकाश ग्रंथ है, प्रकाश ग्रंथ 2 बार आने का मतलब है वालो आव्यते बीजी बार, दूसरी बार आए। कैसे? सदगुरु के समय में प्रवचन लेकर के आए, मौखिक ज्ञान लेके आए। अब अपराह्न जी के जमाने में तारतम वाणी अवतरण ये लिखित होकर के आए, शब्द में आ गए नामधन। इसलिए वालो आव्यति बीजी बार फोड़ी ब्रह्मांड ने पाड़ो मार्ग, ब्रह्मांड फोड़ करके हद पार बेहद बेहद पराक्षर, इस तरह से ब्रह्मांड फोड़ करके अखंड का मार्ग ले गया, जागृत का मार्ग ले आए।
फोड़ी ब्रह्मांड ने पाड़ियो मार्ग मार्ग निकाला। आही अजवालों अपार जी, आही अब आही इस तारतम के अंदर, आही ये सदगुरु के सत्संग में, आही ये प्राणनाथ जी के सत्संग में, अजवालों ज्ञान का प्रकाश अपार जी, बहुत अपार ज्ञान की अनुभूति है ये तारतम के सत्संग में, तारतम वाणी में, तारतम के चौपाई में। आही अजवालों अपार जी, आही यही शरीर संसार व्यवहार के अंदर, तारतम के अंदर, सदगुरु के अंदर, अजवालों तारतम का प्रकाश, अजवालों आत्मा के अंदर जो प्रकाश होने का अपार है इसके अंदर। पीयूजी पधारिया तेड़वा तमने, पीयूजी राजी महाराज स्वयं सदगुरु बन करके पधारिया आए हैं, तेड़वा बुलाने के लिए, तमने आपको बुलाने के लिए, साक्षात धामधनी सदगुरु बन के आए। तो थाए से आटलो पुकार जी, इसलिए इतना पुकार हो रहा है। 18 दरवानी क्या है, धनी का ही पुकार तो है। तो थाए से हुआ है या आटलो पुकार, इसलिए इतना पुकार कर रहे हैं, धनी होने के कारण और अपने सुहागिन के वास्ते, अपना समझ करके। अब इतना करने पर भी एमा करता जो नहीं मानो, अब इतना करने पर भी, हिजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, धनी रो रो करके समझाते हैं, डांट करके समझाते हैं, लेकिन अगर हमें इसमें हम सचेत करके अगर होश में नहीं आए तो वालो नहीं रहे निर्धार जी। सुंदर साधक जी इस तरह से बार बार महाप्रलय तक वालो पुकार करते नहीं बैठेंगे, उनका भी प्राकृतिक देह है, वो भी छूटेगा। इसीलिए समय में ही क्या करो, जागो। सदगुरु 74 साल रहे, प्राणनाथ जी 75 साल रहे, पुकार पुकार चले गए। एम करता नहीं मानो तो वालो नहीं रहे निर्धार जी, विषम बाट जल माय अंधेरी, तमने लाग से लेर निगात जी। विषम बाट, बहुत कठिन रास्ता ये 84 का, मनुष्य छूटने के बाद। जल मोह जल, अज्ञान का जल, माहे अंधेरी, पूरा अंधेरा का रास्ता है वो। क्यों अंधेरा? अब जानवर होकर के क्या खाना नहीं खा, स्वतः प्रकृति है, लेकिन उनको क्या मालूम कि परम धाम में प्रेम समाध होने के बाद संसार में आए। जितना बोलने पर भी वो जागने वाला नहीं, इसीलिए इस अर्थ में वो अंधकार है। वली ने विषय के जीव बेशुद्ध था से, हाँ, विषम बाट जल माया अंधेरी, तमने लाग से लेहर निगात जी। आपको इस अज्ञान का लेहर बहुत बार लगेगा। लेहर मतलब जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना पाना, इसको बोलते लेहर। निगात जी निश्चय ही चक्कर काटेगा ही। वली ने वैसे के जीव विशुद्ध था से, और उसके बाद वली ने फिर और ज्यादा बसे के विशेष रूप से जीव विशुद्ध था से, एक लाइफ का संस्कार फिर दूसरे में देगा, दूसरा देगा, कितना मोटा अज्ञान बनेगा और मनुष्य में आने का फिर रिपीट करेगा वही। इसलिए मनुष्य में आने के बाद चॉइस है अपना, क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा अंधकार रूम। ससुर ने बोला, बेटी ये बहुत दिन से ये कमरा में अंधकार है, अब आप नई बहू आई हो, मैं 2-3 घंटे बाद आऊंगा शाम को, तो ये कृपया ये अंधेरा भगा के रखना, आज मेरा यहाँ करा कार्यक्रम है, ये अंधकार साफ करके, अंधकार को हटा करके, झाड़ू उड़ू लगा करके, पोछा वोछा लगा करके बढ़िया बना के रखना। ससुर जी गए, बेचारे गांव से आए, भोली भाली थी। ससुर जी ने कहा ये कमरा अंधेरा साफ करना, बेचारा पानी डालती है, पोछा लगाती है, झाड़ू लगा, अंधेरा जाता ही नहीं। ससुर जी आ गए, बेटा कमरा का अंधेरा गया? नहीं पिताजी, देखे ना मैं कितने बाल्टी पानी डाली, कितने बार झाड़ू कराई, अंधेरा जाता ही नहीं। अच्छा, इस तरह से अंधेरा नहीं जाएगा बेटी,
पटक कर स्विच दबा दी, जल गया। अंधेरा गया तो बेचारा गांव के भोली भाली बताए, ये जीव भोली भाली जो है बस उसको माया भोगने का है। इसलिए बोले ओए जीव, सदगुरु का ज्ञान रूपी बटन दबा दे, बस अज्ञान भाग जाएगा, जन्म मरण चक्र छूट जाएगा। वली ने विषय के जीव बेशुद्ध था से 84 में जाने के बाद विशेष रूप से जीव और बेशुद्धि होता जाएगा। नहीं सांवलोते घरनी बात जी, अगर घर की बात, मुक्ति की बात अभी से नहीं संभालोगे तो वली ने विषय के जीव बेशुद्ध था से और अज्ञानी होते जाएगा जीव। इसलिए अब जो है बहुत पुण्य का फल अभी मनुष्य से मिला हुआ है, तारतम्य मिला हुआ है, सदगुरु मिले हुए हैं। हाँ, ज्ञान लो, विरह का अग्नि में जलो, परम धाम की यात्रा करो। अरे 84 लाख भयंकर है भाई, मच्छा गला गला माए छे सबला, हाँ बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, इस तरह से बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाता है, भागते 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 बेचारा। कभी कभी डिस्कवरी चैनल में दिखता है टीवी में, बड़े बड़े शेर दगड़ रहा है, मृगा कितना दौड़ते 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 परेशान। इस तरह से बड़े छोटे को खाने का नियम संसार में पहले से ही है। इसलिए मच्छा गला गला, बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, इस तरह से काल बड़ी मगरमच्छ सबको खाता है। माया से सबला अने पूरा तना प्रवाह जी, पूरा माया का प्रवाह है, काम क्रोध लोभ सभी जानवरों से लेकर त्रिदेव तक सब है। दिशा एक के नव सुझे सागर, मैं भव सागर, एक भी दिशा, इस तरफ पर ब्रह्म है, इस तरफ मुक्ति का रास्ता है, इस तरफ ब्रह्मानंद है, ये बताने वाला कोई नहीं रहेगा। उस जानवर के 84 के उस वजूद में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिलेगा। बस वो 4 अंतस्करण बुद्धि मन हमारे मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है। इसलिए इस स्वरूप में आई हुई चेतना जल्दी जल्दी अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, प्रयोग करें, विवेचन करें और अपने घर को साधें। तमे रखे ते बिहिला थाओ जी, हे सुंदर साथ जी, दिशा एक नव सूझे सागर मां, इसमें एक सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देता है। तमे रखे जे बिहिला थाओ जी, तुम देरी मत करो, जल्दी जल्दी रास्ता ढूंढो, अर्थात सदगुरु के पास आ जाओ, सदगुरु के ज्ञान में आ जाओ, तारतम्य में आ जाओ। जल्दी तारतम्य में आ गए हो तो फिर तारतम्य साधो और परम धाम की यात्रा बनाओ। तमे उठो ते अंग मरोड़ी ने, थोड़ा हिम्मत करके अंग को मरोड़ मार करके माया में ही भोगना नहीं। मौजुओ माया नो मर्म जी, माया को मर्म बार बार मत देखो। धनी पधारिया छे तम माटे, परम धाम से राजी महाराज तुम्हारे वास्ते आए, तमे हज न आवे शर्म जी, तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती। इस तरह सदगुरु ज्ञान हमको बार बार डांट रहा है। ये निंद्रा तमे केम उड़ा रसो, ये अज्ञान का निंद्रा तुम कैसे उड़ाओगे। जी हाँ, नहीं करो कोई पर जी। अगर तुम अपनी तरफ से सदगुरु के खोज करके सदगुरु ज्ञान के तले गए भी ना, अंधकार जन्म मरण का चक्कर कैसे जाएगा भाई। जी हाँ, नहीं करो कोई पर, पर मतलब प्रकार, उपाय। अरे कोई उपाय नहीं करोगे तो कैसे हो। धनी ने उपाय बताए हैं तो उपाय को अपनाओ तो सही। बोला कि धनी तमें आप संभाली, धनी को पहचान करो, अपने को संभालो, अपने को संभालो, धनी को पहचान करो। इस तरह जागी जुओ तमें घर, जाग करके तब मैं अपने घर को देखो। तो माया को ही देखने के लिए, माया को देखने के लिए आए थे, लेकिन परमात्मा भूलने के लिए नहीं आए थे। लेकिन परमात्मा भूले तो माया को देखने लगे, देखना ही नहीं, खेलने लगे। इस तरह से पूरा आइडेंटिफिकेशन परिचय ही खत्म हो गया। इतना हतोत्साहित हो गया और इतना मतलब बेहोश बना रखा है कि अब परम धाम पराया होगा, संसार अपना हो गया। परम धाम के खुशहालियाँ या वो सखिलियाँ सहेलियाँ भूल गए तो नया सहेली बना दे संसार में, और 5 ज्ञानेंद्रिय का खोराक बना करके जीव यहीं पर फंस गया। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना है। हाँ, और दूध रूप आत्मा को परात्मा होते परम धाम में उठाना है। शरीर संसार व्यवहार प्रकृति को उसको ही देना है। बस मेरे हेल्प के लिए, मुझे आत्म उद्धार के लिए सुंदर साधना भेजा प्रकृति ने। तो गुरु मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व ने 5 तत्वों को धन्यवाद दिया। ऐसे महान महान आत्माओं ने शरीर को धन्यवाद दिया, बहुत अच्छी तरह से रखे।
इसको भोजन खिलाए शरीर को, लेकिन भजन करने के लिए खिलाए। हम भोजन करते हैं तो माया भोगने के लिए। वो नहाते हैं तो स्वच्छ पवित्र होकर के भजन करने के लिए नहाते हैं। हम तो बाजार में चक्कर लगाने के लिए नहाते हैं। और वो शरीर को कुछ श्रृंगार करते हैं तो अपने आत्मा के पति दुल्हा के पास जाने के लिए, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात करने के लिए श्रृंगार करते हैं। इस तरह से इन्हीं सामग्रियों को परमात्मा की ओर ओरिएंटेशन, परमात्मा की तरफ ओरिएंट करने के बाद हमारा फिर कल्याण ये विष न बन करके ये सब सामग्री क्या बनेगा, अमृत बनेगा। तो निद्रा तमे केम उड़ाड़सो, जहाँ न करो कोई परजी। कोई मेहनत तो करना चाहिए ना, हुक्म कर देगा राजी के मेरे से हो जाए करके हाथ बांध के नहीं होगा। यू स्टेप 1 आई स्टेप 10, बाइबल कहता है। धनी कहते हैं तुम एक साधक करो खेल में जी करो 10 बेर, धनी बोल रहे हैं। इसलिए कुछ तो प्रयास करो। ओला की धनी तमें आप संभाली, अपने आप को संभालो, धनी को पहचान करो। जागी जुओ तमें घर जी, जाग करके तुम अपने ब्रह्मधाम को देखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। ए निंद्रा तमें के मरे उड़ाड़सो, ए निंद्रा तमें के मरे उड़ाड़सो, जिहाँ नहीं करो कोई पर जी, जिहाँ नहीं करो कोई पर। ओला की धनी तमें आप संभाली, ओला की धनी तमें आप संभाली, जागी जुओ तमें घर जी, जागी जुओ तमें घर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।